आज हम बात करने वाले हैं वाटर पार्क के बारे में। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, अवतार 2 के बारे में, मतलब अवतार द वे ऑफ वाटर। इसके बारे में बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि जेम्स कैमरून ने जो है क्या बात बोली है कि दूसरे पार्ट में क्या होगा, तभी अगले पार्ट्स आएंगे। अगले पार्ट कब कब आने वाले हैं। दूसरा ये भी बात करेंगे मूवी कैसी है, मूवी का जो बजट है वो कितना है। साथ साथ में ये भी जानकारी लेंगे कि मूवी के अंदर जो है हमें क्या मिलने वाला है, क्या मूवी वर्थ है कि नहीं। 3 घंटे 12 मिनट के आसपास की मूवी है, क्या हमें देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो बिल्कुल बने रहिएगा एंड तक। सबसे पहले बात कर लेते हैं मूवी के बारे में कि मूवी है कैसी। तो मूवी आउटस्टैंडिंग है, बिल्कुल थीम पार्क की तरह बनाई गई है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मूवी का बहुत बड़ा पार्ट जो है एक तरह से समुद्र के अंदर दिखाया गया है। मतलब समुद्र का जीवन दिखाया गया है, तटीय जीवन दिखाया गया है। अब कहानी कुछ ये मिलने वाली है कि मुझे अपने अपने कॉर्नल क्वार्टिच हैं वो जो है दोबारा से वापस आ चुके हैं। अब हमने देखा था पहले पार्ट के अंदर वो मर चुके थे, तो कारण ये है वापस आने का कि अब वो अवतार के रूप में आए हैं। मतलब जैसे कि हमें जैक सुली मिला था अवतार के रूप में, ऐसे ही इन्होंने एक अपना अवतार तैयार कर लिया था। ये मर चुके हैं पर लेकिन सारी की सारी मेमोरीज जो हैं वो सारी की सारी स्कैन के अंदर आ चुकी हैं। अब कारण ये है कि अब हम देखें अगर पहले पार्ट के अंदर तो जैक सुली जो था उसकी जितनी भी पावर्स थी, यहाँ पर जो उनकी आत्मा को स्थानांतरण किया गया था एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर, मतलब एक नॉर्मल मानव के शरीर से अवतार के शरीर में डाला गया था। तो वो माँ ईवा थी उनके द्वारा डाला गया था। लेकिन अब जो अपने जो कर्नल हैं इनकी जो भी आत्मीय चीज डाली गई है वो किस तरह डाली गई है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बहुत सारी मेमोरीज हैं एक चिप के थ्रू उनके अंदर वो डली हुई हैं। अब कुछ उनकी टीम बन चुकी है पूरी की पूरी, जो कि अब पेंडोरा ग्रह पर आएगी और वहां का सारी चीजों को बर्बाद कर देगी। देखो भी अब इस पार्ट के अंदर चीज जो दिखाई गई है फोकस किया गया है सिर्फ और सिर्फ जैक सुली पर किया गया है। मतलब कारण ये है कि सिर्फ और सिर्फ अब जैक सुली को मानना है। कर्नल का उद्देश्य है जैक सुली खत्म करो, उसके परिवार को खत्म करो। अब जो पेंडोरा का उनका सपना था कि यहाँ की जितने भी मिनरल्स हैं उन्हें हम लेकर जाएंगे, या फिर जो भी खनिज वहां का सबसे महंगाई मिलती है वो पूरी तरीके से बदल दिया गया है। कुछ और भी लोग दिखाए गए हैं इसके अंदर कि वो जो समुद्र की जो बड़े बड़े जीव होते हैं उनके माइंड में जो किसी प्रकार की एक लिक्विड पाया जाता है उसे वो इकट्ठा कर रहे हैं। और वो ऐसा लिक्विड है कि उसे अगर कोई पी ले तो जो उम्र है उसकी बहुत धीरे धीरे घटती है। मतलब एक तरह से वो अमर टाइप हो जाता है, तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। उसी की वजह से पेंडोरा ग्रह की जितनी भी रिसर्च हो रही है और जो भी कारनामे चल रहे हैं यहाँ पर उसी की वजह से चल रहा है, वहां से पैसा आ रहा है। ये भी कुछ कारण है। नेट्री जो है अब वो माँ बन चुकी है, 3 बच्चों की माँ बन चुकी है। जो चौथी बच्ची दिखाई गई है वो क्री की बेटी है। मतलब इन्होंने अपने बच्चे की तरह ही पाला उसे, पर लेकिन वो बेटी है क्री। क्री कौन थी? जो कि पृथ्वी से आई थी और यहाँ पर रिसर्च कर रही थी, और उसने जो है जैक सुली के भाई को मांगा था पर लेकिन वो उसे नहीं मिल पाया था। उस चक्कर में जैक सुली को उसने ट्रेन किया था और उन सभी लोगों के बीच में उन्हें वो लेकर गई थी। और जहां पर फिर नेट्री को जो है जैक सुली से प्यार भी हो गया था, और वहां पर उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ किया उन लोगों के लिए क्री ने। पर लेकिन भैया एक समय आता है जहां पर उसकी मौत हो जाती है किसी कारण की वजह से, लेकिन आज भी उसका अवतार रखा हुआ है, बिल्कुल सेफ। हो सकता है अगले पार्ट्स में उसकी कुछ चीजें दिखाई जाएं। बात कर लेते हैं अब कहानी के ऊपर। कहानी का मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव ये है कि अब जो कर्नल वापस आ चुका है और इनके पूरे परिवार और जैक सुली को मारना चाहता है। वो अटैक भी करता है पर लेकिन वो किसी तरीके से बचकर निकल जाते हैं। इसमें एक ट्विस्ट भी है कि अब जितने भी अवतार यहाँ पर रहते हैं, मतलब जो कि पेंडोरा ग्रह है, यहाँ पर जिस समय पर उन सभी मनुष्यों को उनकी पृथ्वी पर भेज दिया गया था जितने भी वहां पर सैनिक थे, लेकिन उन लोगों को नहीं भेजा जा सकता जो कि बहुत छोटे हैं। तो उन कैप्सूल के अंदर उन्हें नहीं रखा जा सकता। इस चक्कर में उस छोटे बच्चे को नहीं भेजा था। अब वो छोटा बच्चा जो है वो कर्नल का बेटा है। अब उसका नाम रखा जाता है स्पाइडर। वो बिल्कुल उन्हीं की तरह बोलता है, उन्हीं की तरह बातें करता है और उन्हीं की तरह बन चुका है, लेकिन है पूरी तरीके से मनुष्य ही। अब कर्नल जो है अपने बेटे से भी मिलता है। अब क्या बेटा हो कर्नल का साथ देगा कि नहीं देगा, ये आपको मूवी देखेंगे तब पता चलेगा। साथ साथ में बात करें फिर कहानी आगे बढ़ती है। अब जो जैक है वो वहां से निकल जाता है पूरे अपने पहाड़ी क्षेत्रों से, मतलब अपने एक जंगल से। अब वो जाता है बहुत दूर, 400-500 किलोमीटर दूर निकल जाता है अपने पक्षी पर बैठकर, और वहां पर पहुंचता है वो तटीय मैदानों पर कि वहां पर जो है हो सकता है कि जितने भी सोल्जर्स हैं वो उसे ना ढूंढ पाए। अब वहां पर पोस्ट हो जाता है वो, पर लेकिन वहां पर जाकर भी उन्हें बहुत सारी समस्याएं मिलती हैं। पर लेकिन उससे वो सामना कैसे करता है, क्या क्या होता है, वो आप मूवी देखेंगे तभी पता चलेगा। यहीं पर सारा का सारा वाटर के अंदर जितना भी शूट किया गया है वो यहीं पर किया गया है, लेकिन आउटस्टैंडिंग किया गया है। बात कर लेते हैं बीएफएक्स के बारे में। देखो बीएफएक्स लाजवाब है इसके। अगर ग्राफिक्स की बात करें तो कमाल किया गया है। बीएफएक्स प्लस सीजीआई का काम बहुत शानदार तरीके से किया गया है। एक मूवमेंट को अच्छी तरीके से दिखाया गया है। भाई देखो बजट की बात करूं 2000 करोड़ के आसपास का बजट बताया जा रहा है, तो वो भाई जस्टिफाई करता भी है। जेम्स कैमरून ने ये भी बोला है कि अगले पार्ट्स जो आएंगे वो तभी आएंगे जब ये वाला पार्ट लगभग $2 बिलियन के आसपास की कमाई कर लेगा। उसके बाद अगले पार्ट डाले जाएंगे। मतलब बात यह है कि जो तीसरा पार्ट है वो आने वाला है 20 दिसंबर 2024 को, ये बोल दिया गया है, और वो पोस्ट प्रोडक्शन में है। मतलब उस पर लास्ट वाला काम चल रहा है। अगर ये मूवी 2 बिलियन पहुंच जाती है तो नेक्स्ट पार्ट वो पक्का है आएगा ही आएगा।
बात कर लेते हैं जो अवतार 4 है, जो पार्ट आने वाला है, वो कब आएगा? तो वो आएगा 18 दिसंबर 2026 को। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार डेट के साथ क्यों बता रहा है? भाई आप जाइए गूगल पर, विकिपीडिया में सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको सारे के सारे पार्ट्स विद डेट्स आपको दिख जाएँगे। तो यहीं वहीं से मैं आपको वो जानकारी दे रहा हूँ। बात करते हैं, जेम्स कैमरून जो है बिल्कुल तैयार हैं अपनी अगली मूवी को लेकर भी। चौथे पार्ट में फ़िल्मिंग हो रही है, मतलब काम चल रहा है। जो 5वां पार्ट है वो अभी प्री प्रोडक्शन में है। मतलब अगर ये मूवी हिट हो गई, अगर इस मूवी ने $2 बिलियन की कमाई कर ली, तो भाई अगली मूवी पक्की है। तो अब आपके ऊपर है कि इस मूवी को हिट कराना है कि नहीं कराना है। मूवी शानदार है, 3 घंटे 12 मिनट हैं, पर लेकिन इसके अंदर आपको फाइट सीक्वेंस बहुत शानदार मिलेंगे। इसके अंदर आप जो इमोशनल भी फील करेंगे। इसके अंदर अंडर वाटर के जितने भी जीव-जंतु दिखाए गए हैं, बहुत ज़्यादा रियल और नेचुरल दिखाए गए हैं। साथ-साथ में कुछ अपनी जो क्री की बेटी है, उसके पास भी कुछ पावर्स दिखाई गई हैं। अब वो क्या हैं, वो आप जब मूवी देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। लास्ट का जो फाइट सीन है, जिसके अंदर कर्नल और अपने जैक के बीच में लड़ाई होती है, वो भी बहुत शानदार है। बीच-बीच में जो जितने भी इमोशनल सीन्स आएँगे, वो आपके दिल को टच कर जाएँगे। देखो, इस प्रकार की कुछ ये मूवी बनाई गई है। आप लोगों को मूवी देखनी चाहिए कि नहीं? तो भाई मेरा ओपिनियन है, बिल्कुल देखनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट भी आएँगे और 100% है वो आएँगे, क्योंकि जिस प्रकार की मूवी है, 100% है कि 2 बिलियन का प्लस तो भाई साहब कमाई ही लेगी, इससे कम तो नहीं रहेगी, ऊपर ही जाएगी। हो सकता है पिछले वाले का रिकॉर्ड वो तोड़ दे। पिछली मूवी छोटी थी, ये मूवी बड़ी है, पर लेकिन मजेदार पूरी है। अब भाई ये भी क्वेश्चन है कि मूवी देखें किसमें, 3D में देखें, आईमैक्स 3D में, किसी में देखें? देखो भाई, मैंने मूवी देखी है हिंदी के अंदर, तो हिंदी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये मिलती है 3D, 2D या फिर 4DX, पर लेकिन इंग्लिश के अंदर आईमैक्स 3D का भी ऑप्शन है। अगर आप लोगों को इंग्लिश में देखने का मजा आता है तो आईमैक्स 3D की तरफ जाइए, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों को सिर्फ हिंदी में ही देखनी है तो 3D के अंदर देखिए, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। 3D के अंदर भी आपको बहुत शानदार एक्सपीरियंस मिलेगा। बहुत मूवीज़ ऐसी होती हैं जो 3D के अंदर बनती हैं, पर लेकिन उनका एक्सपीरियंस 3D में इतना कुछ होता नहीं है। ये शुरू से लेके एंड तक बहुत शानदार एक्सपीरियंस देगी 3D के अंदर। बहुत ज़्यादा थ्रिलर है, बहुत ज़्यादा शानदार है। भाई इतना ही मेरा रिव्यू था, इतनी ही मैं आपको जानकारी देना चाहता था और इतनी ही मेरे पास जानकारी थी। इससे अलग जब भी जानकारी कुछ नई आएगी, मैं आपको ज़रूर दूँगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई, जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चारों तरफ फैला दो, और मैं आपको ऐसी शानदार जानकारी लाता हूँ फंडू मसाला पर। फिर मिलेंगे चलते-चलते। जय हिंद।